गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे हैं विशिष्ट उपग्रुप के बारे में और ग्रुप समकालिता। ये अपनी यूनिट सेकंड चल रही है, ठीक है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखिए जो अपन कर रहे हैं वो भी आपको स्टेटमेंट याद होने चाहिए, थोड़ा बहुत पता उनके बारे में होना चाहिए। देखिए यदि एफ क्या है, ग्रुप जिसे ग्रुप एच में समकालिता है। एफ समाकालिता है कहाँ से कहाँ पर, जी से एच पर। आपने क्या पढ़ा है, जी से जी डैश में समाकालिता जो परिभाषा उसमें, यहाँ पे है जी से एच में। यदि एन क्या है, जी का विशिष्ट ग्रुप है। एन क्या है, जी का विशिष्ट ग्रुप है, तब सिद्ध कीजिए कि प्रतिबिंब एफ है। प्रतिबिंब एफ है यानी एन का प्रतिबिंब एफ है, एफ जी का विशिष्ट ग्रुप है, ठीक है। तो एफ ग्रुप जी से ग्रुप एच में समाकालिता है और एन क्या है, जी का विशिष्ट ग्रुप है। तब आपको प्रूव करना है कि एफ है ना वो नॉर्मल सबग्रुप है एफ जी का। तो इसमें सबसे पहले आप ये दिखाओगे कि एफ है ना वो एफ जी का उपग्रुप है, ठीक है। उसके बाद दिखाएंगे एफ है ना एफ जी का विशिष्ट ग्रुप है। तो विशिष्ट ग्रुप तो आपको पता ही है, एक कभी इसमें ले लेंगे, एक कभी इसमें ले लेंगे, और कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। उपग्रुप दिखाना है तो उपग्रुप की कंडीशन वही, आपको जिसको उपग्रुप दिखाना है उसमें दो अवयव ले लीजिए। पहला अवयव इंटू दूसरे अवयव का इन्वर्स भी उसी में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो जिसमें आपने दो अवयव लिए हैं वो क्या हो जाएगा, एक उपग्रुप हो जाएगा, ठीक है। दिया गया है कि एफ एक समाकालिता है और एन ओ जी का विशिष्ट उपग्रुप है। सबसे पहले क्या सिद्ध करेंगे कि एफ एन है वो एफ जी का उपग्रुप है। तो एफ एन को ग्रुप दिखाना है, दो अवयव ले लीजिए एफ एन में। यहाँ से क्या होना चाहिए, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एन। अब जब ए और बी आपने एफ एन में ले लिए हैं तो यहाँ से आपको ए और बी का मान याद करना आना चाहिए। For all A B belongs to F है, there exist N1 N2 belongs to N इस प्रकार है कि A is equal to F N1 हो जाएगा, B is equal to F N2 हो जाएगा। AB belongs to F N है, यहाँ पे N1 N2 belongs to कैपिटल है। इस तरीके के पहले भी आपको एक तुरंत उसमें करवा चुके हैं स्टार्टिंग में, ये मान आपको लिखना आना चाहिए। कंडीशन यही है कि जब इनके मान आप कोई एफ के रूप में लिख रहे हो तो इसमें एलिमेंट लेने हैं आपको। दो एलिमेंट ले लिए, तीन एलिमेंट ले लिए, एक N1 हो गया, एक N2 हो गया। ये आप अपनी तरफ से कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। अब देखिए जो ज्ञात करना उसकी तरफ चलते हैं। ए बी इनवर्स यानी एफ एन वन इंटू एफ एन टू का इनवर्स भी होना चाहिए, किसमें, एफ एन में होना चाहिए, ठीक है। देखिए
ए बी इनवर्स का मान ज्ञात करते हैं। ए का मान एफ एन वन और बी का मान एफ एन टू का इनवर्स। इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एन टू का इनवर्स। ठीक है, एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ का होल इनवर्स। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो N1 N2 L का अवयव है। L क्या है, जी का विशिष्ट उपग्रुप है। इसका मतलब है जी का उपग्रुप है, तो उपग्रुप है तो N के अवयव जी के अवयव हो जाएंगे, यानी N1 N2 जी के ही अवयव होंगे। एफ एन वन इंटू एफ एन टू का इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एन वन एन टू का इनवर्स। क्यों, एफ क्या है, समाकांतर है। ए बी इनवर्स का मान एफ एन वन एन टू इनवर्स। एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ऑफ एफ बी। संक्रिया हो तो यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, आप इसको समझिए, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए एफ बी। एफ क्या है, समाकारिता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसको। ये मान अपने पास आ गया, ए बी इनवर्स का मान आ गया एफ एन वन इंटू एन टू का इनवर्स। ठीक है, अब देखिए एन वन एन टू है वो कैपिटल एन के अवयव है। एन क्या है, जी का विशिष्ट उपग्रुप है। इसका मतलब एन है वो जी का उपग्रुप भी है। एन नॉर्मल सबग्रुप है जी का, इसका मतलब एन है वो जी का उपग्रुप भी है। अब वही यही उपग्रुप वाली कंडीशन आपको काम में लेनी है। दो अवयव एन वन एन टू, एन के एन वो जी का उपग्रुप है, इसका मतलब एन वन इंटू एन टू का इनवर्स होगा किसमें, कैपिटल एन में। दिस इंप्लाइज एन वन दूसरे अवयव का इनवर्स, एन टू इनवर्स पूरा मान हो जाएगा कैपिटल एन में। एन वन इंटू एन टू का इनवर्स बिलोंग्स टू एन। तो इसका मतलब यहाँ से इसका दोनों तरफ एफ प्रतिबिंब लेंगे तो एफ एन वन एन टू का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ है, और एफ एन वन इंटू एन टू का इनवर्स है वो मान है किसका, ए बी इनवर्स का। इसको एक दे दीजिए, इसको दो दे दीजिए। समीकरण एक है दो से, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ वन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ वन एफ एन वन एन टू का इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, दोनों बराबर।
इसका मतलब A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ है। तो अभी ये था आपने ए और बी एफ एन में आपने ये प्रदर्शित कर दिया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एन है वो एफ जी का उपग्रुप है। अब दिखा रहा है कि एफ एन है वो नॉर्मल सब ग्रुप है एफ जी का। देखिए अब क्या सिद्ध करना है एफ एन है वो विशिष्ट उपग्रुप है एफ जी का। ए का वैल्यू लीजिए एफ एन में, ए का वैल्यू लीजिए एफ जी में। देखिए ए का वैल्यू ले लिया एफ एन बिलोंग्स टू एफ एन में कैपिटल में और एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ जी। अब एक्स बिलोंग्स टू किस में हो जाएगा जी में और एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन में। ठीक है इतना। तो ये दो और ले लिए। अब ये आपको डिफाइन करना आना चाहिए। अब यहाँ से इतना ही पता होना चाहिए प्रूफ क्या करना है एफ एक्स इंटू एफ एन इंटू एफ एक्स का होल इनवर्स ये होना चाहिए किसमें एफ एन में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो एफ एन क्या हो जाएगा एफ जी का विशिष्ट उपग्रुप। मान याद करते हैं एफ एक्स इंटू एफ एन इंटू एफ एक्स का होल इनवर्स। ठीक है देखिए सबसे पहले एफ एक्स इंटू एफ एन इनको क्या लिख सकते हो आप एफ एक्स है साथ में एक बार ऐसे कैसे एफ एक्स का होल इनवर्स एफ एक्स इंटू एफ एन को आपने लिखा एफ एक्स है। क्यों एफ क्या है समाकालिता है। इसका रीजन हो गया। ठीक है यहां तक करिए आप। ये आगे यहाँ पे देखिए एफ एक्स है इंटू एफ एक्स का होल इनवर्स। इसको आप क्या लिख सकते हो एफ एक्स इनवर्स एफ एक्स का इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स का होल इनवर्स बराबर और होल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है इसको ए का वैल्यू समझिए एफ ए इंटू एफ बी एफ ए बी एफ क्या है समाकालिता है।
इसका मान आ गया अपने पास एफ अक्स एन अक्स इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए। फॉर ऑल अक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, यहाँ पे अपन ने अभी लिया एन बिलोंग्स टू एन। एंड ये आपको दिया गया है कि एन क्या है, जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तो इसके लिए विशिष्ट उपग्रुप की कंडीशन क्या जाएगी, अक्स एन अक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन। क्या हो जाएगा, अक्स एन अक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एन। दोनों तरफ एफ प्रतिबिंब लेंगे तो एफ अक्स एन अक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एफ एन। सेम है तो, और ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब एफ एक्स इंटू एफ एन इंटू एफ एक्स का इनवर्स किसमें बिलोंग करेगा, एफ एन में बिलोंग करेगा। एफ एक्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू एफ एक्स एन एक्स इनवर्स, और इसको आपने दिखा दीजिए बिलोंग करेगा कैपिटल एन में। दोनों बराबर है, एफ एक्स आपने एफ जी में लिया, एफ एन आपने एफ कैपिटल एन में लिया। एफ एक्स एफ एन एफ एक्स इनवर्स इसमें बिलोंग कर जाएगा कैपिटल एन में। इसका मतलब एफ एन है वो एफ जी का विशिष्ट उपग्रुप है। एफ है नॉर्मल सबग्रुप ऑफ एफ जी। ठीक है, ये थ्योरम थी, समझ में आपके आ गई होगी, लिख लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट थ्योरम, यदि ग्रुप जी का उपग्रुप एच है तथा एन और जी का विशिष्ट उपग्रुप है, तब सिद्ध कीजिए कि एच इंटरसेक्शन एन उपग्रुप एच का एक विशिष्ट उपग्रुप है। तो ये है तो वही कंडीशन, लेकिन अब की बार जो ग्रुप आपको प्रूव करना है उसको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप। एच इंटरसेक्शन है एन को एच का विशिष्ट उपग्रुप प्रूव करवा रहा है, न कि जी का। ठीक है, तो एक अवयव लेंगे एच इंटरसेक्शन एन में, एक अवयव एच में। ठीक है, एच क्या जानते हैं, जी का उपग्रुप है, एन क्या है, जी का विशिष्ट उपग्रुप। तो एन जी का विशिष्ट उपग्रुप भी हो जाएगा, एन ओ जी का उपग्रुप भी हो जाएगा, क्योंकि एच केवल उपग्रुप है। ठीक है, तो ये बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे एच इंटरसेक्शन एन है वो एच का विशिष्ट उपग्रुप प्रदर्शित करना आपको, न कि जी का विशिष्ट। ठीक है, तो इसको ध्यान से थोड़ा सा करना है। दिया गया है कि एच वो ग्रुप जी का उपग्रुप है और एन है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है। सर्वप्रथम आपको चेक करना है कि एच इंटरसेक्शन एन है वो एच का एक
उपग्रुप है, उसके बाद में विशिष्ट उपग्रुप। देखिए बहुत ही आसान सा है, जो आपको अभी भी करना है सेम उसी से, ठीक है। दो आगे ले लेते हैं एच इंटरसेक्शन एंड में। क्या होना चाहिए, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एंड। तो देखिए ए बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन एंड A belongs to H intersection है और B belongs to H intersection and इंटरसेक्शन का मतलब A H में भी है, A N में भी है, B H में भी है, B N में भी है। A B belongs to H, H क्या है, G का उपग्रुप है, उपग्रुप की कंडीशन काम में ले लेंगे। A B inverse belongs to H. A B belongs to N और N भी क्या है, G का। N विशिष्ट उपग्रुप है G का, तो मतलब उपग्रुप भी है, N भी G का उपग्रुप है, इसका मतलब A B inverse belongs to N। H और N के लिए अलग अलग आप इसको लिखोगे, ये प्रूफ हो जाएगा, बस इतना सा है। A B inverse belongs to H, A B inverse belongs to N, तो A B inverse belongs to H intersection N। H इंटरसेक्शन N क्या है, H का एक उपग्रुप, ठीक है, लिख लीजिए आप। सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन N है वो H का विशिष्ट उपग्रुप है। एक अवयव H इंटरसेक्शन N में, एक अवयव H में, कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। X belongs to H intersection N और Y belongs to H, ठीक है। प्रूफ क्या करना है ऐसे, Y X Y इनवर्स belongs to H intersection N, बस ये आपको पता होना चाहिए। जहाँ पे Y किसका एलिमेंट है, H का एलिमेंट, H की जगह G है, तो वही बात है, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें इधर उधर अवयव नहीं होना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से आपको ये दिखाना है कि y x y इनवर्स H में भी है, y x y इनवर्स N में भी है, दोनों में है, तो H इंटरसेक्शन N में। तो देखिए
आपने लिया है x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन एंड, x h में भी हो जाएगा, x एंड में भी हो जाएगा। देखिए y किसका एलिमेंट है, h का, h किसका एलिमेंट है, h का। तो यहां से क्या लिख सकते हो, y x बिलोंग्स टू h, वो ग्रुप है, वो ग्रुप की परिभाषा से वो ये भी एक होना चाहिए ग्रुप जी की द्वितीय संक्रिया के लिए, तो द्वितीय संक्रिया से y x बिलोंग्स टू h, x बिलोंग्स टू h, x इनवर्स बिलोंग्स टू h, आराम से हो जाएगा प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व। तो जो इसमें आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से चाहिए, सॉरी y इनवर्स, y जब y h का एलिमेंट है तो y इनवर्स भी h का एलिमेंट प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व से। एक बार फिर से द्वितीय संक्रिया परिभाषा से, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, y x y इनवर्स बिलोंग्स टू h। देख लीजिए एकदम सिंपल सा है। अब एक और दिखाना, देखिए कि y x y इनवर्स बिलोंग्स टू n, ठीक है, तो उसको देखिए आप, देखिए y बिलोंग्स टू क्या है, h, तथा h वो g का ग्रुप है, इसका मतलब जो अवयव h का है वो g का भी होगा। क्या यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू g, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। y बिलोंग्स टू g और x बिलोंग्स टू n, ठीक है, तथा ये आपको दे रखा है कि n है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g का विशिष्ट उपग्रुप। क्या कंडीशन हो जाएगी, दोनों अभी आपके सामने है, y x y इनवर्स बिलोंग्स टू n, y x y इनवर्स बिलोंग्स टू n, तो y x y इनवर्स बिलोंग्स टू h हो जाएगा। ये तो इसकी द्वितीय संक्रिया की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व से, ठीक है, और y x y इनवर्स बिलोंग्स टू n हो जाएगा। n g का विशिष्ट ग्रुप आपको दे रखा है, n में अवयव x, y जब h का है तो y g का भी अवयव होगा, सिंपल सी बात है। तो y x y इनवर्स बिलोंग्स टू n, ये अवयव h का भी है, ये अवयव n का भी है, तो y x y इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन n। y x y इनवर्स h में है, y x y इनवर्स n में है, इसका मतलब y x y इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन n। आपने लिया था y बिलोंग्स टू h, x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन n, क्या आ गया, y x y इनवर्स बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन n, इसका मतलब h इंटरसेक्शन n है वो क्या हो जाएगा, h का विशिष्ट उपग्रुप है, ठीक
है, ये थ्योरम थी। तो ये 2 थ्योरम आज की क्लास में हुई, आप कैसे समझ में आई होंगी, इनको पढ़ते रहना साथ में। ओके, अगली क्लास में और पढ़ेंगे थ्योरम। तब तक के लिए खुदा हाफिज।